आज की वीडियो के अंदर हम सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का कंपैरिजन करेंगे कि सेविंग अकाउंट क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है और इन दोनों अकाउंट्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि बैंक्स प्रोवाइड करते हैं या ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि सेविंग अकाउंट होता कौन सा है और करंट अकाउंट कौन सा होता है। सेविंग बैंक अकाउंट हेल्प्स यू टू प्लेस योर सेविंग्स इन अ सेफ प्लेस एंड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। कि सेविंग अकाउंट आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आपके पास जो सेविंग्स है ना, आप उसको किसी सेफ प्लेस पे डिपॉजिट करवा दें और जब आप अपने पैसे को डिपॉजिट करवा देते हैं तो उससे के साथ आपको उससे बेनिफिट्स भी मिलते रहें। ऐसा जो बैंक अकाउंट होता है ना, ये कहलाता है सेविंग अकाउंट। मतलब सेविंग अकाउंट के अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपनी जो सेविंग्स होती हैं, आपके पास जो पैसा होता है उसको आप एक बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा देते हैं और उस पैसे के अगेंस्ट आप बैंक से कुछ बेनिफिट्स भी लेते रहते हैं। ऐसा जो अकाउंट होता है ना, वो कहलाता है सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट इंडिविजुअली भी ओपन करवाया जा सकता है और ज्वाइंटली भी ओपन करवाया जा सकता है। तो सेविंग अकाउंट का जो थीम है ना, या इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है कि आपके पास जो सेविंग्स है, जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आपने उसको किसी सेफ प्लेस पे या किसी सेफ अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है और साथ ही साथ आपने उससे बेनिफिट भी लेना है। ऐसा जो अकाउंट होता है ना, वो कहलाता है सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। करंट अकाउंट आर ओपन टू सपोर्ट डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। करंट अकाउंट्स जो होते हैं ना, ये डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए ओपन किए जाते हैं और आमतौर पर जो कंपनीज होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो करंट अकाउंट को यूज़ करते हैं क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर आपकी डेली की ट्रांजैक्शंस होती हैं। बहुत सारा पैसा आप डिपॉजिट करवा रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा पैसा आप कहीं ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं या बहुत सारा पैसा आप निकलवा रहे होते हैं। तो बिजनेसमैन्स की डेली की या कंपनीज की डेली की ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए जो अकाउंट ओपन किए जाते हैं ना बैंक के अंदर, उसे कहते हैं करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट्स के अंदर आप अपनी सेविंग को प्लेस करते हैं ताकि आप उससे पैसा ले सकें, जबकि करंट अकाउंट के अंदर जो कंपनीज अपना पैसा रखती हैं वो इसलिए रखती हैं कि वो अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए उनको या तो पैसा डिपॉजिट करवाना पड़ता है या पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ता है या पैसा निकलवाना पड़ता है। जो सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो सेविंग्स को इनकरेज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय है, उसके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो घर में जो पैसा पड़ा होता है ना, उसमें चांसेस होते हैं कि वो आप उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर लें या उसमें चोरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो लोग सेविंग करना चाह रहे होते हैं ना, उनको एक बेस्ट प्लेस मिल जाती है कि वो सेविंग अकाउंट के अंदर अपना पैसा रख लेते हैं। एक तो उनका पैसा सेफ हो जाता है और साथ ही साथ उस पैसे के अगेंस्ट उनको कुछ ना कुछ रिटर्न या बेनिफिट भी मिलता रहता है बैंक से। जो करंट अकाउंट का ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करना होता है। अब जो बिजनेसमैन होते हैं या जो कंपनीज होती हैं ना, उनकी डेली की बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा परचेजिंग कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा वो सेल कर रहे होते हैं चीज़ें, तो उसके अगेंस्ट उनकी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही होती है। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए करंट अकाउंट खोला जाता है। अब जो सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं ना किसी इंडिविजुअल के, उसके अगेंस्ट बैंक इंटरेस्ट पे करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवाया बैंक में और आपने उसको 1 साल के लिए रखा या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रखा। ये हर बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, वो डिफरेंट होती हैं और इंटरेस्ट रेट भी डिफरेंट होता है। कई बार इसको गवर्नमेंट डिफाइन करती है कि आपका इंटरेस्ट रेट ये होगा। तो जितना पैसा पड़ा होगा आपके अकाउंट में, उसके अगेंस्ट बैंक आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज देता रहेगा, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट। जबकि जो करंट अकाउंट होता है ना, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। करंट अकाउंट के अंदर कंपनीज का या किसी इंडिविजुअल का जो भी पैसा पड़ा होता है ना, इसके ऊपर बैंक्स कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते, जबकि जो सेविंग अकाउंट होता है ना, इसके ऊपर बैंक्स इंटरेस्ट पे करते हैं। जो नेक्स्ट डिफरेंस है ना इन दोनों के दरमियान, वो है मिनिमम डिपॉजिट का। अब जो सेविंग अकाउंट होता है ना, यहाँ पे जो बैंक्स है ना, वो मिनिमम डिपॉजिट की रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज करते हैं कि आपके अकाउंट के अंदर कम से कम इतना पैसा होना चाहिए। अगर आपका पैसा उससे कम हो जाता है ना, तो बैंक पेनल्टी लगाता है। और इसके अलावा इस अकाउंट को ओपन करने के लिए भी ना बैंक रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आपके पास कम से कम इतना पैसा होना चाहिए, तभी आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो करंट अकाउंट होता है ना, इसकी आमतौर पर जो लिमिट होती है ना, वो बहुत कम होती है। अब फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो कि सिर्फ 1,000 रुपये के अंदर आपका करंट अकाउंट खोल देते हैं, जबकि जो सेविंग अकाउंट होता है ना, इसकी जो लिमिटेशंस होती है ना, वो ज़्यादा होती हैं।
अब करंट अकाउंट के अंदर एक और चीज़ है ना कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपका पैसा नहीं पड़ा हुआ, इसमें आप मिनिमम डिपॉजिट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई पैसा नहीं पड़ा हुआ तो तब भी बैंक आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाता। लेकिन सेविंग अकाउंट के अंदर एक मिनिमम डिपॉजिट की रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपके अकाउंट में मिनिमम इतना पैसा हर वक्त मौजूद होना चाहिए। जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है ना वो सेविंग अकाउंट के अंदर जनरली लिमिटेड होती है। आमतौर पर जो बैंक्स होते हैं ना वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अलाउ करते हैं सेविंग अकाउंट के केस में। मतलब सेविंग अकाउंट्स के अंदर आपके पास जो है ना फ्रीडम नहीं होता कि आप जितनी चाहें ट्रांजैक्शंस कर सकें, बल्कि यहाँ पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि आप पर मंथ कर सकते हैं। जबकि जो करंट अकाउंट होता है ना इसके अंदर ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं होती। आप जितनी ट्रांजैक्शन चाहे डेली करें, मंथली करें, ईयरली करें, क्वार्टरली करें, आपकी मर्जी है। आप जितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन चाहें आप कर सकते हैं और जब चाहें कर सकते हैं। अब करंट अकाउंट से ना आप बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ निकलवा सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट के अंदर कुछ बैंक्स की ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि अगर आपने एक लेवल से ज़्यादा पैसा निकालना है ना तो आपको पहले बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एटीएम ट्रांजैक्शंस। अब सेविंग अकाउंट के केस में क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं ना वो डेबिट कार्ड बना देते हैं, उसके थ्रू आप एटीएम से भी पैसा निकलवा सकते हैं। सिमिलर केस होता है करंट अकाउंट के केस में कि जो बैंक्स होते हैं ना वो डेबिट कार्ड बना देते हैं और आप एटीएम से जब चाहें आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के अंदर ऑनलाइन बैंकिंग की भी फैसिलिटीज़ होती हैं। ये दोनों के अंदर कॉमन होती हैं। जैसे एटीएम है ना वो भी दोनों के अंदर कॉमन होता है, इसी तरह ऑनलाइन बैंकिंग की भी फैसिलिटीज़ होती हैं कि कोई भी जो कस्टमर है वो ऑनलाइन बैंकिंग कर सकता है, वो शॉपिंग कर सकता है, बिल पेमेंट कर सकता है, कैश ट्रांसफ़र कर सकता है, बच्चों की स्कूल फ़ी पे कर सकता है। इसी तरह सेम ही सिनेरियो होता है करंट अकाउंट के अंदर। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, कैश को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बच्चों की स्कूल फ़ी पे कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस थे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में।